Hi everyone, so welcome to the next question of this coding interview series. So the next question is search in a rotated array. Given a sorted and rotated array A of n distinct elements which is rotated at some point and given an element key, the task is to find the index of the given element key in the array A. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ये एरे दे रखा है, ठीक है, और एक हमें की दे रखी है, हमें ये की इस एरे में फाइंड करनी है, मतलब कौन से इंडेक्स पे, बस ये बताना है। और क्या है कि ये एरे जो ये सॉर्टेड है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, पर उसको रोटेट कर दिया है। तो इसको देखो, अगर हम देखें तो कहाँ पे 3 वाले पॉइंट, मतलब यहाँ से रोटेट कर दिया ना 5 वाले पॉइंट से, तो ये यहाँ तक सॉर्टेड दिख रहा है हमें 10 तक, और उसके आगे भी सॉर्टेड है, बस ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे इसको रोटेट करा है, ठीक है। तो रोटेट कर दिया एरे को और सॉर्ट कर दिया है, सॉर्टेड है ही, और उसको बस रोटेट कर दिया। तो हमें ये की दे रखी है, मैं इसका इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, पूरे एरे पे लूप लगाओ और निकाल लो कि ठीक है ये वाला इंडेक्स यहाँ पे आ रहा है और वो बिग ऑफ एन में हो ही जाएगा अगर लास्ट वाला है तो, ठीक है। पर मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो नहीं होगा, क्योंकि वो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ हम अच्छा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन दें। तो जब भी सॉर्टेड एरे होता है और हमें कुछ फाइंड करना होता है, तो सबसे पहली चीज़ क्या आनी चाहिए हमारे दिमाग में, बाइनरी सर्च, राइट। और बाइनरी सर्च की कॉम्प्लेक्सिटी भी log ऑफ एन होती है, तो हम वो लगा भी सकते हैं उसके ऊपर। बस इतना ही है कि इसको मतलब बस इसको रोटेट कर रखा है, तो दो एरे के बस दो पार्ट बन रहे हैं अलग अलग, पर एरे तो वही है ना, तो हम दोनों अलग अलग पार्ट पे लगा देंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो पहले इसको एक तरह से ग्राफ देख लेते हैं कि क्या ये, मतलब यहाँ ऐसा एरे होगा हमेशा, इसको जब रोटेट करा होगा तो एक पॉइंट होगा जहाँ से इंक्रीज होता जा रहा है, फिर ये दूसरा पॉइंट होगा, फिर दूसरे वाले पॉइंट से भी फिर से इंक्रीज होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, दूसरे पॉइंट से भी फिर इंक्रीज ही होता जाएगा, ठीक है। तो मतलब दो पॉइंट होंगे जहाँ से इंक्रीज हो, जैसे ये वाला यहाँ तक गया, फिर अगला वाला कम तो होगा पर वो वापस इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो ये होगा, मतलब ऐसे होगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करें तो अगर इस एरे को हम ध्यान से देखें तो क्या है, इसके दो पार्ट बन रहे हैं, राइट। एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है। तो अगर हम इन पार्ट को देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या है, मतलब ये अरे ये लेफ्ट वाला सॉर्टेड पार्ट हो गया, राइट, ये लेफ्ट सॉर्टेड है और ये राइट वाला सॉर्टेड पार्ट है। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट सॉर्टेड पार्ट है, तो हम तो बाइनरी सर्च में हम क्या चीज़ करते हैं, ठीक है, पहले ये देखते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर हो गया अपना और एक राइट पॉइंटर हो गया, जो एक लेफ्ट वाला लेफ्ट वाले पे होता है, राइट वाला राइट पे होता है एकदम, और एक मिडल पॉइंटर पॉइंटर होता है, ठीक है। तो मिडल वाला लेट से यहाँ पे 9 पे होगा, ठीक है। तो ये अपने 3 पॉइंटर हो गए। तो फिर हम उसमें कैसे फाइंड करते हैं कि जो भी हमारे टारगेट दे रखा है वो लेस देन मिडल है, तो फिर हमारा राइट पॉइंटर क्या आ जाएगा, मिडल -1 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर टारगेट मिडल के इक्वल है तब तो सीधा वही रिटर्न कर दो, और अगर लेस देन है तो फिर राइट को कम कर दो, और ग्रेटर देन है तो लेफ्ट को मिडल +1 कर दो, राइट, यही करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम यही चीज़ करेंगे कि लेफ्ट सॉर्टेड एरे दे रखा है, तो लेफ्ट सॉर्टेड एरे पे चेक करेंगे, और एक राइट सॉर्टेड एरे दे रखा है उस पर चेक करेंगे। पर कंडीशन क्या होगी, हम चेक करेंगे अच्छा हमारा टारगेट है वो मिडल से कम है, ठीक है। लेट से कि ये टारगेट 10 की जगह 4 होता, या फिर इस एरे में 4 तो है नहीं, तो लेट से 3 होता है, ठीक है। तो हम चेक करें वो लेस देन मिडल है, तो हम अपने राइट को यहाँ कम कर देंगे, पर क्या वो मिडल पार्ट में हमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। तो हमें एक और चीज़ भी देखनी है, वो लेस देन मिडल है, क्या वो लेस देन इससे भी, लेफ्ट वाले से भी लेस है, या फिर मतलब ग्रेटर देन इससे है, लेस देन मिडल है और ग्रेटर देन लेफ्ट है, तब तो राइट को कम करो, वरना मत करो, वरना फिर लेफ्ट वाले को इस पार्ट में ले आओ, राइट, मतलब समझ गए ना। तो हमें क्या करना है, बस लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में ये देखना है और राइट सॉर्टेड पोर्शन में देखना है। और लेफ्ट सॉर्टेड हमें कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट सॉर्टेड है, तो ये हम सिंपली देख सकते हैं, जैसे लेट से कि अपना लेफ्ट यहाँ पे हो जाता और राइट यहीं पे रहता, तो मिडल 2 आ जाता, ठीक है। तो फिर अगर इतना एरे होता तो लेफ़्ट राइट और मिडल ये होता, तो फिर लेफ़्ट सॉर्टेड कहाँ से होता, तो लेफ़्ट सॉर्टेड में बस इतना ही वाला होता है, राइट। तो हम क्या चेक करेंगे कि लेफ़्ट जो अपना मिडल है, जो लेफ़्ट है वो क्या लेस देन मिडल है, लेस देन इक्वल टू, मतलब ये भी 10, यहाँ पे भी कुछ होता है 10, या फिर यहाँ पे भी 10 होता है, ठीक है, तीनों। तो क्या लेफ़्ट वाला लेस देन इक्वल टू अपने मिडल के है, तब तो वो लेफ़्ट सॉर्टेड में आएगा, ठीक है, वरना वो नहीं आएगा। तो बस हमें ये एक चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो वो हम देखते हैं कि बस मतलब हमें दो, एक लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन निकालना है और एक राइट सॉर्टेड पोर्शन निकालना है, और बस उसके ऊपर ये अपनी बाइनरी सर्च लगानी है, तो उसको कोड से लिखते हैं फिर समझ आएगा अच्छे से। तो हमें क्या है, लेफ्ट और राइट पॉइंटर इन्होंने पहले से दे ही रखे हैं, तो हमें कब तक चलाना है, कब तक चलाते हैं हम, जब लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल टू राइट होता है, मतलब एच इन्होंने एच दे दिया तो ठीक है। तो लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिडल निकाल लेंगे अपना, तो मिडल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस
एच डिवाइड बाई 2, ठीक है। और क्या होगा अगर अपनी की इक्वल टू अपने ए ऑफ मिड है, मतलब यही है, तो फिर तो सीधा रिटर्न कर दो हमें डी, ठीक है। तो क्योंकि हमें मिली गया एलिमेंट, वरना हम क्या करेंगे, अब लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में चेक करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में, तो वो कैसे होगा, इफ़ ए ऑफ एल इज़ लेस देन इक्वल टू ए ऑफ मिड, मतलब अपना लेफ्ट वाला उससे छोटा, ठीक है। तो फिर ये अपना लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन आ गया, जैसे अपना लेफ्ट यहाँ पे 5 पे और मिड अपना 9 पे है, तो ये लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में ही आ जाता है, राइट। तो फिर ये हमने देख लिया, ठीक है। फिर अब हम इसके आगे क्या क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इफ़ अपनी जो की है लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन में, हम यहाँ पे चेक करें इफ़ हमारी की, अगर हमारी की लेस देन है इस ए ऑफ मिड से, ठीक है। अगर की लेस देन है ए ऑफ मिड से तो क्या होगा, या फिर की अपनी ग्रेटर देन है तो क्या होगा। जैसे ये 9 है और हमें कुछ भी 10 है कुछ भी दे रखा है, तो की ग्रेटर देन ए ऑफ मिड से हो गई, तो हम क्या कर देंगे अपने लेफ्ट को लेफ्ट प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। या फिर वाइस वर्सा की हो जाता कि की अगर ग्रेटर देन है मिड से, तो हमने कह दिया लेट से की हमारी थी तो हमने की लेट से 3 ले ली, ठीक है। अभी हमारी की 3 है, तो क्या 3 ग्रेटर देन है ए ऑफ मिड से, नहीं है। पर इस मिड पोर्शन में, इस लेफ्ट पोर्शन में तो वो है भी नहीं ना। तो फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी कि हमारी की, दूसरी चीज़ क्या होगी कि इफ़ की लेस देन है ए ऑफ एल से। देखो की अगर बड़ी हुई मिड से तो हम लेफ्ट प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, मतलब बड़ी हुई। पर की अगर बड़ी नहीं है, छोटी है, तो फिर क्या, तो फिर वो इस 5 से भी छोटी है, मतलब लेफ्ट मोस्ट से भी छोटी है, तो तभी भी हमारा लेफ्ट प्लस 1 ही रहेगा, ठीक है। इन दो केस में करेंगे। और वरना क्या होगा, एल्स अपना लेफ्ट प्लस 1 नहीं करेंगे, एल को हम क्या कर देंगे मिडल प्लस 1 करेंगे, ठीक है। और वरना क्या करेंगे, राइट को कर देंगे हम मिडल -1, ठीक है। और सेम चीज़ राइट पार्ट में आएगी, एल्स। एल्स अब क्या हो गया, वो राइट सॉर्टेड पोर्शन हो गया, ठीक है। और उसमें क्या आएगा, सेम चीज़ आएगी। क्या होगा यहाँ पे, अब हमारी की है वो हम राइट वाले में देख रहे हैं, हम राइट साइड में, ठीक है। तो इसका बस उल्टा ही कर देते हैं कि क्या हमारी की लेस देन ए ऑफ मिड है, तो अपना क्या होगा, अगर हमारी की लेस देन ए ऑफ मिड है तो हम राइट को कर देंगे मिडल -1। मतलब लेट से कि हमारा 9 है तो की इससे छोटी है 9 से, ठीक है। तो हमने राइट को कर दिया मिडल माइनस, अभी हम राइट पॉइंटर पे थे ना, राइट पॉइंटर हमारा है, तो ए ऑफ मिड हमारा ये है और की हमारी 3 है। तो क्या हमारी की इज़ लेस देन ए ऑफ मिड है, तो की अगर हमारी छोटी है तो हम राइट पॉइंटर को कर देंगे मिड -1, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आएगी। और दूसरी क्या चीज़ होगी कि दूसरी क्या चीज़ होगी, और हमारी की बड़ी, मतलब मिड -1 में ही रहना चाहिए ना, मतलब राइट पॉइंटर अगर वो इस रेंज के अंदर लाई कर रही है, मतलब लेट्स से कि हमारी की 8 होती, तो हम आर को मिड -1 कर रहे हैं, ठीक है, वो की लेस देन है, पर की 5 से बड़ी भी होनी चाहिए, राइट, तभी वो इस पोर्शन में आएगा। तो फिर और की क्या है, ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारे ए ऑफ जो भी हमें एच दे रखा है, और यहाँ आर नहीं एच आएगा, यहाँ पे भी आर नहीं एच आएगा, तो ये दोनों ठीक है, मतलब मिड वाले से छोटी है और इस लेफ्ट वाले से बड़ी है, तो मतलब इस रेंज में है, तो हमने एच को कम कर दिया। और ये ऊपर वाला क्या केस है कि मिड वाले से बड़ी है, ठीक है, इस राइट पोर्शन में चले जाओ, और इफ़ लेफ्ट मोस्ट है उससे भी छोटी है, मतलब तभी भी इन दोनों कंडीशन में राइट पोर्शन में जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, फिर एल्स वाली कंडीशन हुई, तो अपना एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा मिड +1, ठीक है। और बाहर आके हम क्या कर देंगे, रिटर्न -1, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो -1 रिटर्न हो जाएगा, और एग्जिस्ट कर रही है तो अपने को यहाँ मिल ही जाएगा मिड में, राइट। तो इसको एक बार कंपाइल एंड रन करते हैं और देखते हैं कि ठीक है, ये तो चल गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, सिंपल सा है, हमने क्या करा है, बाइनरी सर्च लगाई है, राइट। तो बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिग ऑफ log n, तो वही है, एक्स्ट्रा कुछ स्पेस यूज़ किया है हमने, कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करा। और बस सिंपल से मतलब एक मिड वेरिएबल बनाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा। बस एक कंडीशंस चेक हो रही है और यहाँ पे बाइनरी सर्च लग रही है, ठीक है। तो बस वही है, सिंपल सा
मतलब ये सॉल्यूशन था, ठीक है। पर ऐसा नहीं है, मतलब ये सिंपल नहीं है, ये यहाँ पे इजी में मार्क है, लीड कोड में मीडियम में है। क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है कि हम ये कैसे लगाएंगे, लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन और राइट सॉर्टेड पोर्शन पे हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ देखनी है, बाकी तो भैया जब भी सॉर्टेड कुछ दे रखा हो, कुछ फाइंड करना हो तो बाइनरी सर्च बेस्ट रहता है। तो या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।